झारखंड के सरकारी +2 विद्यालय में 446 स्कूलों में 892 व्यावसायिक प्रशिक्षक के द्वारा झारखंड के 2.5 लाख प्रति वर्ष वर्ग 9 से वर्ग 12 तक के बच्चों को प्रति साल तकनीकी शिक्षा से जोड़कर आत्मनिर्भर एवं तकनीकी शिक्षा में हुनरमंद बनाकर रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं। इस शिक्षा को भारत सरकार द्वारा शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा के तौर पर शामिल किया गया है। इसके बावजूद भी हमारे झारखंड राज्य में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम को झारखंड शिक्षा परियोजना के द्वारा 2015 से थर्ड पार्टी के माध्यम से हर 2 साल में ठेकेदारों को बदलाव करके संचालन किया जाता है, जिसके कारण किसी भी प्रकार की सुविधा ससमय छात्र छात्राओं को प्राप्त नहीं होता। जैसे बीते 8 वर्षों में कोर्स सर्टिफिकेट, पुस्तक, उचित प्रयोगशाला की व्यवस्था तथा विद्यालय स्तर पर अन्य सुविधाएं एवं प्रशिक्षक जिसका न्यूनतम पारिश्रमिक होने के बावजूद ससमय वेतन भुगतान, महंगाई को देखते हुए सालाना वेतन वृद्धि, टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से सालाना अनुभवी व्यावसायिक शिक्षकों को कंपनी के माध्यम से बाहर निकलना जैसी प्रक्रियाएं वर्षों से चली आ रही हैं। इसका काउंटर जवाब करने के लिए ये तो योजना विशेष अंतर्गत आता है, इसको बता दें कि अदर स्टेट का रेफरेंस दे दिए कि आप देख रहे हैं धरने पे हम लोग बैठे हुए हैं। धरने पे बैठना हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम लोग 2015 से जो भी व्यावसायिक प्रशिक्षक हैं वो काम कर रहे हैं। 8-9 साल से हम लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, हमारा प्रशिक्षण का कार्य कर रहे हैं स्कूल में। बट अभी भी हमारे जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है, हमारी नौकरी सुरक्षित नहीं है। हमारा सबसे पहला मांग है हमारे जॉब की सिक्योरिटी, हमारा जो नौकरी है उसे देखिए सर, हम लोग व्यावसायिक प्रशिक्षक हैं जो +2 स्कूल में एक ऑप्शनल विषय जो कि मेन सब्जेक्ट है उसको हम लोग पढ़ा रहे हैं झारखंड के सभी सरकारी +2 विद्यालय में। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि और भी सब्जेक्ट के जो टीचर हैं, खास करके जैसे कि संस्कृत के टीचर, बहुत सारे विषय हैं जो ऑप्शनल में है, गणित के टीचर, सभी को पीजीटी के रूप में परमानेंट रखा गया है और एक अच्छा मानदेय दिया जा रहा है। जबकि हम लोग भी सेम सब्जेक्ट है, सिर्फ हमारा सब्जेक्ट है वोकेशनल विषय, जो कि बच्चों को प्रायोगिक एवं क्रियात्मक रूप से आगे बढ़ा रहा है। ये सब्जेक्ट इतनी अच्छी योजना है भारत सरकार की वोकेशनल शिक्षा, जिसमें बच्चे रोजगार स्वरोजगार की ओर अग्रसित हो रहे हैं, वो भी 12th क्लास के लेवल के बच्चे जो कि पढ़ने के लिए सीख रहे हैं और वो काम भी सीख रहे हैं, यानी उनका साथ साथ शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास भी कंटिन्यू हो रहा है उनका। तो इस प्रकार की महत्वाकांक्षी योजना को अगर सरकार ठेकेदार के तहत चलाएगी तो मुझे नहीं लगता है और किसी भी अधिकारी जो है उनको भी समझ में नहीं आएगा कि शिक्षा व्यवस्था को ठेका नहीं बनाना चाहिए। जबकि शिक्षा व्यवस्था एक भारत के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक नींव है, एक बुनियादी ढांचा है शिक्षा, और शिक्षा व्यवस्था को ठेका में डाल देना हमको लग रहा है एक जहर है ये, और जहर घूट घूट के भारत के सभी नौजवान पी रहे हैं। और यहाँ तक कि जो भी प्रशिक्षक आए हैं यहाँ पे हम लोग धरना स्थल में, हमारे सरकार से बस एक ही मांग है कि शिक्षा व्यवस्था को सुरक्षित कीजिए, शिक्षा व्यवस्था को ठेकेदारी प्रथा से मुक्त कीजिए और विभाग में समायोजन की नियमावली बनवाइए, ताकि विभाग जो शिक्षा व्यवस्था जो है, जो वोकेशनल शिक्षा का जो मेन मंशा है उसको पूरा किया जा सके। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा कि व्यावसायिक शिक्षा सिर्फ झारखंड में नहीं है, पूरे भारत के हर एक स्टेट में चल रहा है। जबकि आपको उदाहरण हम हरियाणा का देते हैं, असम का देते हैं, वहां भी व्यावसायिक शिक्षा थी। वहां के व्यावसायिक शिक्षा इस प्रकार है जो कि देश के गिनी नामी राज्य में से है, और वहां के प्रशिक्षक बिल्कुल सुरक्षित है, उनको विभाग में समायोजित किया गया है। तो उनको देखते हुए झारखंड सरकार को भी ये नियम बदलना होगा कि ठेकेदारी से ज्यादा दिन तक शिक्षा को नहीं चलाया जा सकता है, उन्हें भी विभाग में समायोजन करने की आपकी आवश्यकता है। मैं आपके चैनल से बस यही कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम हुआ राजकिशोर महतो, बोकारो जिला से हूँ। उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय चतरोचट्टी ऑटोमोटिव के प्रशिक्षक हूँ मैं, और मैं बच्चों को
ऑटोमोटिव यानी वाहन संबंधित ज्ञान देता हूं और पिछले 2 वर्षों से मैं बच्चों को प्लेसमेंट करा रहा हूं, वो भी 15 से 16 हजार का वेतन के साथ, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। और स्कूली बच्चों के लिए खास करके, जो कि झारखंड सरकार के गरीब बच्चे पढ़ते हैं सरकारी विद्यालय में, वहां पे बच्चे एक तरह से वोकेशनल शिक्षा लेकर आगे जॉब कर रहे हैं और अपने घर परिवार को चला रहे हैं। धन्यवाद। का 2-3 डिमांड है। सबसे पहला तो सर हम लोग को ये ठेका प्रथा बंद होना चाहिए, कंपनी के माध्यम से जो हम लोग को रखा गया है। और दूसरा है कि सरकार अगर हम लोग को मतलब पूरा परमानेंट नहीं करती है तो अपने अंदर ही अनुबंध पे रखे। दूसरी डिमांड ये है। तीसरी है सर, हम लोग का भी 8-9 साल से 1 रुपया भी सैलरी का इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। पहले जो 20,000 रुपया है, 20,000 में आपकी बता दे, आज के दौर में एक लेबर भी 25 से 30,000 रुपया कमाता है। कैसे सारे लोग मैरिड हैं और बहुत सारे लोग का मतलब घर चलाना उसी सैलरी पे ही डिपेंड है। उसके बाद भी हर मंथ उसको हम लोग को टाइम पे सैलरी भी नहीं मिलती है। बहुत सारी कंपनियां का बहुत सारी पॉलिसीज है, इतने सारे अटेंडेंस अब्सेंटी जमा करो, सब कुछ ये करो, उसके बाद भी टाइम पे सैलरी नहीं मिलती। तो ये सारी डिमांड है कि ठेका प्रथा को मुक्त किया जाए, सरकार अपने अंदर समायोजन करे, वक्त पे हमें सैलरी दे और हर साल जो हमारा जो भी 5% या जितना भी हो सरकार की तरफ से इंक्रीमेंट होता रहे। बस यही सिंपल सा डिमांड है सर हम लोग का। मेरा नाम नईम अली अंसारी, हजारीबाग।